बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह, हम चिश्तियों के वो ताजदार हैं। मुझे पहली हाज़री चौधरी नादर खान साहब इनकी मायत में क़िबला अब्बा जी हाफ़िज़हुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह भी हयात थे। हम तीनों मिलकर वहाँ गए, क्योंकि चौधरी साहब की वहाँ जो कंपनी है, पीर साहब ने बाबा फरीद गंज शकर के नाम पर उस कंपनी का नाम रखा हुआ है। तो बाबा साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है। उन्होंने फरमाया कि वजह क्या है कि हज़रत मूसा ने दीदार की तलब की और ताप न ला सके और बेहोश होकर गिर गए, और मुस्तफ़ा सामने बैठकर खुदा के जलवों का दीदार करते रहे और काबा का हुसैन की कुर्बतों पर दीदार करते रहे। वजह क्या? तो ये दरवेश ही ऐसी बात कर सकता। तो उन्हें फरमाया वजह दो वजूहात हैं। सबसे पहली वजह तो यह है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने तमन्ना की तो कहा रब्बी आरिनी, अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। उधर से जवाब आया लन तरानी, तू देखने के काबिल नहीं है, देख नहीं सकता। ये फिर इसरार करते, कलीमुल्लाह थे, बातें तो सुनते। अल्लाह वक़ल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, पहाड़ के पीछे से अल्लाह की आवाज आती। किसी मुहिब और आशिक से पूछो कि महबूब की आवाज सुनने की लज्जत का आलम क्या है। तो जब सारी आवाजों के खालिक की, आप पीछे हाफिज साहब कारी साहब की आवाज सुने, सुभान अल्लाह क्या खूबसूरत आवाज, उस आवाज के खालिक की आवाज की खूबसूरती और मिठास और लज्जत का आलम क्या होगा। तो आवाज सुनते थे तो तलब पैदा होती कि जिसकी आवाज की लज्जत का ये आलम है, उसके दीदार की लज्जत का आलम क्या होगा। तो ये बार कुरान मजीद में एक बार आया है, हदीस में आता है कि 9 बार कहा, 9 बार रब्बी यारिनी, अल्लाह मुझे अपना जलवा दिखा। जवाब आता मूसा तू इस काबिल नहीं है। ये फिर जब शौक बढ़ता, आतिशे शौक बढ़ती, फिर कहते नहीं मेरा दिल करता है बेहिजाब और बिला निकाब तेरे हुस्न का जलवा देखूं, तेरा जमाले किबरिया देखूं, तेरा हुस्न मुतलक देखूं। जवाब आता तू देखने के काबिल नहीं। तो बाबा साहब ने लिखा जब इनको मिराज हुआ, हजरत मूसा को मिराज हुआ तो रब जलाल में था, जब मुस्तफा को हुआ तो रब जमाल में था। हुजूर के लिए इंतजार कर रहा था, सरापा इंतजार के, और फरिश्तों की ड्यूटी लगा रखी थी कि मेरा महबूब आ रहा है, तैयारियां करो। और जिब्राइल को भेजा कि मेरे मुस्तफा को लेकर आओ। जहां मूसा जो है वो इंतजार में थे कि जलवा जरक नसीब हो, और वहां रब इंतजामात करके अपने महबूब को अर्श पे बुला रहा है। तो वहां जलाल था, यहां जमाल था। और दूसरी वजह यह है कि वो कलीमुल्लाह थे, मुस्तफा हबीबुल्लाह। हुजूर हबीबुल्लाह है, वो कलीमुल्लाह थे। अल्लाह उनसे कलाम करता था, कलाम का शर्फ बख्शा था। इब्राहिम को खुल्लत का वो खलीलुल्लाह थे, वो शर्फ बख्शा था। इस्माइल ज़बीहुल्लाह थे, वो शर्फ बख्शा था। ईसा रूहुल्लाह थे, वो शर्फ बख्शा था। मगर मुस्तफा तो हबीबुल्लाह है और क़यामत तक रहेगा। और जब उस सिफाती हुस्न की तजल्ली पड़ी, बेहोश आए, होश आया, उसके बाद फिर जो है ना वो 30 मील दूर, 10 फरसख, 1 फरसख 3 मील का होता है, 30 मील दूर रात के अंधेरे में काले पत्थर पर कोई चिमटी, जिसको हम कीड़ी कहते हैं, वो चल रही होती थी। तो हजरत मूसा उसको देख लेते थे। ये उस नजर की वुसअत का आलम आया जिसने सिफाती हुस्न की तजल्ली का अक्स देखा। और चश्मे मुस्तफा की कैफियत क्या होगी जिसने जाते खुदा को देखा और सामने बैठ के देखा।